हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कसबी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ओके, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे थे हम एक्सरसाइज 6.5। ओके, तो ये हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। अब देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है। इट मीन्स कोई फंक्शन दिया हुआ है 41 माइनस 72x माइनस 18x² दिया हुआ है, और ये है एक प्रॉफिट फंक्शन जिसको बोलेंगे हम हिंदी में लाफ लन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कि कोई कंपनी किस पॉइंट पे कितना ज़्यादा, मतलब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है। ठीक है, किस पॉइंट पे और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन करती है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पी डैश एक्स 41 कॉन्स्टेंट है, माइनस 72 आ जाएगा, और माइनस 18 टू 36 एक्स। ओके, तो ये हो गया इसका पी डैश एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको पी डैश एक्स को 0 रखना पड़ेगा, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस 36, तो यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, ये अंदर बच जाएगा आपका 2 प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। तो अब जो एक्स की वैल्यू आई आपके पास -2, इसको हम अपने पी एक्स फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है कितनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये लिखेंगे एक्स इक्वल टू -2 पर, तो हो जाएगा आपका p -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 41 माइनस 72 इंटू -2, 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 41 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 समझे 14, एंड -2 का स्क्वायर होता है 4, और 18 4 से हो जाएगा आपका 72। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करने जगह 185 माइनस 72, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 113। तो -2 पे जो ये फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 113। तो जो हमारा पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू -2, उस पर जो कोई कंपनी होती है वो 113 मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स इक्वल्स टू -2 पर जो कंपनी होती है मैक्सिमम प्रॉफिट 113 गेन करती है या प्राप्त करती है। ठीक है, प्राप्त करती हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन गिवन है हमारे पास f(x) इक्वल टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, और जो इंटरवल गिवन है वो है 0 to 3। ठीक है, इस इंटरवल में हमने फाइंड करना है इस फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, वो है f(x) इक्वल्स टू जाएगा, सीधे सिंपल सा डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, डाइट 3 4 12 x³ माइनस 8 3 24 x² प्लस 12 2 24 x एंड माइनस 48। 25 कॉन्स्टेंट है तो इसलिए इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स को, क्योंकि एक्स की पॉइंट निकालना है हमने, तो एफ डैश एक्स को हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4, और जो 12 इधर 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास इतना। ठीक है, पॉइंट। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिख देते इधर प्लस 2x माइनस 4। इधर से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x² कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x माइनस 2। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर तो है x² प्लस 2, और एक है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट वाला है, जैसे x² प्लस 2 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा x² को -2, और -2 का तो स्क्वायर निकलता नहीं है, अंडर रूट निकलता नहीं है, क्योंकि ये इमेजनरी हो जाता है, तो इसलिए इसको लिख देंगे इमेजनरी। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिट नहीं करेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दूसरा वाला फैक्टर, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू 2 पे हम अपनी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देता है x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 2 पर फंक्शन f2, तो 3 इंटू यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 का
टू की पावर 4 कितना होता है आपका 16 माइनस 8 इंटू फिर एक्स क्यूब की जगह तो टू की पावर 3 8 होता है प्लस 12 इंटू टू का स्क्वायर 4 माइनस 48 इंटू 2 एंड प्लस 25। अब इस पूरे को हमको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, देखना है कि हमारी क्या वैल्यू आती है। तो 16 3 से हो जाएगा आपका 48, 8 8 से 64 प्लस 12 4 से भी 48 माइनस 48 इंटू 2 हो जाएगा आपका 96 प्लस 25। अब इस कंप्लीट को आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 121 एंड माइनस नेगेटिव नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160। ओके 160 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -39। तो ये डिसाइड करने से पहले कि ये यही मिनिमम नंबर है या फिर मैक्सिमम नंबर, पहले हम जो हमारे पास इंटरवल गिवन है यहाँ पे 0 to 3, इस पे भी अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि 0 पे हमारे फंक्शन क्या वैल्यू देता है और 3 पे हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देता है। तो 2 पे तो हमारे फंक्शन ने वैल्यू दी है -39। ठीक है, अब सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे हम 0 पे। तो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पर ओके फंक्शन क्या वैल्यू देते हैं, हो जाएगा f0। तो जो भी हमारा ये फंक्शन है हमारा यहाँ पे 3x की पावर 4, तो जहाँ जहाँ पे x से 0 पुट करेंगे तो इधर तक तो पूरा ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 25। तो सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, ये हो जाएगा आपका f0 पर 25। ठीक है, इट मीन्स x इक्वल टू 0 रखने पर जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू देता है 25। अब x इक्वल टू 3 पर भी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे इंटरवल क्या है 0 to 3, 0 to 3 के बीच में 2 तो एग्जिट करता है, तो 2 पे तो हमने वैल्यू निकाल दी है, 0 पे भी वैल्यू निकाल दी है। अब वैल्यू निकालेंगे 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देता है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, ये है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन और इसमें हमने x जगह पुट करना है 3, तो यहाँ पे f3 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो 3 इंटू 3 का क्यूब कितना, 3 की पावर 4 तो 81 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब 27 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 144 प्लस 25। अब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 376 माइनस 360 और ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 16। ठीक है, अब हमने तीनों वैल्यू निकाल दी है, तो अब हमको देखना है कि इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो x इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू आई है हमारे पास -39। तो इन तीनों वैल्यू को चेक करिए आप, 25, 16 और -39। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू हो तो है -39। तो x इक्वल्स टू 2 पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है -39, तो ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और अब 25 और 16 में से मैक्सिमम कौन सा होता है 25। तो x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 25। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है और वो है 25, और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है वो है -39। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व। अभी देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन 2x और इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई के बीच में, और इसमें हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है निकालना है कि जो ये फंक्शन साइन 2x है कौन से पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, ओनली मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ठीक है, और कितनी मैक्सिमम वैल्यू देता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमने ये निकालना है कि कौन से पॉइंट पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो सबसे पहले तो वही सिंपल सा मेथड है कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x इंटू 2। ठीक है, 2 cos 2x इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब 4 पॉइंट निकालने के लिए x पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे, तो 2 तो 0 के साथ जाएगा तो 0 जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x आपका। ठीक है, हो गया। अब cos 2x इधर साइड लिख लेते हैं, और जो 0 वैल्यू होती है वो होती है cos 90 की वैल्यू, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो cos से cos कैंसिल हो गया और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई पाई बाई 4, क्योंकि जो 2 इंटू में इधर जाकर डिवाइड में जाएगा ना, तो पाई बाई 4 आ गई x की वैल्यू। तो एक वैल्यू तो ये x की ये है जिस पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आप सपोज दैट निकालते हुए तो f पाई बाई 4 कितना होता है आपका साइन 2 इंटू पाई बाई 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और आपको पता ही होगा कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, 0 से
सॉरी -1 से 1 के बीच में एग्जिट करता है ना ये, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे एक पॉइंट तो इसका ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक पॉइंट तो हमने फाइंड कर दिया कि x=π/4 पे जो ये फंक्शन होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है। अब दूसरा पॉइंट भी हमको फाइंड करना है, क्योंकि 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, +1 होती है जिस पे वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो आप अगर ग्राफ से समझिए, जैसे ये इसका ग्राफ होता है, यहाँ पे 0, π/2, 3π/2 एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पाई होता है 180, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा और यहाँ पे 2π। ठीक है, इट मीन्स 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ओके, अब 0 से π/2 के बीच में तो जो साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास π/4 आया है, ठीक है, सपोज दैट समझ लीजिए यहाँ पे π/4, तो इस पे जो साइन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल गिवन है, जैसे cos 2x का देखेंगे, क्योंकि हमने cos 2x की हेल्प से x=π/4 निकाला है, तो cos की वैल्यू भी क्या होती है, π/4 होती है पॉजिटिव नंबर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब देखिए दूसरी वैल्यू निकालने के लिए कि जो sin 2x है कौन सी वैल्यू पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्योंकि एंगल अगर सिंपल सा sin x होता, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है sin 2x है, अगर सिंपल सा sin x होता तो उसके लिए केवल एक ही राउंड की बात करते हम, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल है, sin 2x है, इट मीन्स एक एंगल का दुगुना एंगल है, तो 2 टाइम पे क्या कर देगा वो राउंड लेगा। जैसे एक तो फर्स्ट राउंड हो गया यहाँ से यहाँ तक एंड फिर से सेकेंड राउंड लेगा वो यहाँ से यहाँ तक। तो जो π/4 है आपका x=π/4, इसमें आपको क्या करना है, पाई और ऐड करना है, तो x=π/4 प्लस पाई, ये कितना हो जाएगा आपका 5π/4। तो 5π/4 वो वैल्यू है जिस पे sin 2x अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। इसको आप निकाल भी सकते हो कि कैसे, f=5π/4, फंक्शन में 5π/4 पुट करना है, तो जाएगा sin 2 × 5π/4, ठीक है, एक्स जगह पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा आपका sin 5π/2, π/2 का मतलब हो गया 90। तो अगर आप इसको सिंपल सा आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो 90 × 5 कितना होता है आपका 450। तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 450 बन रहा है। अब हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंपल वे में, तो जाएगा sin 2π प्लस π/2, तो 2π का मीन्स हो गया यहाँ पे 360 और π/2 होगा 90, 360 प्लस 90 को आप ऐड करोगे तो 450 आएगा आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट में जा रहा है आपका, क्योंकि 2π प्लस हो गया फर्स्ट में जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी देखिए ये हो जाएगा आपको यहाँ पे sin 2π प्लस π/2 और 2π, तो यहाँ से ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे sin π/2, क्योंकि 2π में चेंज तो होता नहीं, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए 5π/4 पे भी sin 2x अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है 1। तो π/4 एंड 5π/4 दो ऐसे पॉइंट है जिन पे साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। अंदर जो हमको ये 2 पॉइंट गिवन है इन पे भी हम चेक करेंगे, तो आप यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, f(x), तो f(0) पे हमारा क्या हो जाएगा sin 2 × x जगह 0, तो sin 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मिनिमम वैल्यू तो मैक्सिमम है नहीं इसकी, और sin 2π पे भी आप चेक करोगे तो हो जाएगा f2π, sin 2 × 2π यहाँ पे, तो sin 4π। अब आपको sin 4π को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो हो जाएगा जैसे sin 2π प्लस 2π भी लिख सकते हो आप इसको, 2π प्लस 2π sin 4π हो जाएगा, और 2π प्लस 2π मतलब 2π में कुछ ऐड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जो हो जाएगा आपका sin 2π। फिर आप sin 2π को डिवाइड करेंगे तो जाएगा पाई प्लस पाई में, ठीक है, तो साइन ये हो जाएगा sin पाई प्लस पाई, और पाई यहाँ पे आता है, और पाई में कुछ भी आप ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो आपको पता है, तो जाएगा माइनस साइन फिर पाई हो जाएगा, और माइनस साइन 180, ठीक है, साइन 180। अब आप साइन 180 को अगर डिवाइड करोगे, अगर आप साइन 180 को डिवाइड ना भी करो, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही साइन 180 की वैल्यू निगेटिव में होती है, तो -0 0 एक ही बात है, तो इसलिए यहाँ पे भी साइन f2π की वैल्यू क्या आ गई, इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू x=2π पे 0 आ गई। तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ π/4 एंड 5π/4 पे आई है। ओके, तो ये गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। ओके,
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।